हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करते हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स की। देखिए जब भी फर्टिलाइजर का नाम आता है तो आपको हमेशा, अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए इंसान हो तो आपको जरूर याद आता होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी कि एनपीके। अगर आप देखोगे तो यही तीन बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं फर्टिलाइजर के लिए। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स फोकस में क्यों हैं? तो जब भी बात आती है फर्टिलाइजर्स की तो रशिया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है ग्लोबल सप्लाई के लिए फर्टिलाइजर में। इवन लड़ाई के टाइम पे बहुत सारे सैंक्शंस अमेरिका ने भी रशिया के ऊपर लगाए, लेकिन लेकिन उसके बावजूद फर्टिलाइजर के इंपोर्ट को अमेरिका जो है रोक नहीं पाया, बल्कि उसने उसको एसेंशियल कमोडिटी की तरह रशिया से इंपोर्ट करते रहा। मतलब जिस चीज की अमेरिका को जरूरत है वो रशिया से लड़ाई के टाइम पे भी खरीदता रहा और बाकी देशों से कहता रहा क्या आप ये बंद कर दो, आप वो बंद कर दो, ये सैंक्शन लगा लो, जरा देखिए। यही है ग्लोबल लेवल, मतलब कि ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स। समझो इस पार्ट को। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये एफआईआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर से क्यों खरीद रहे हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स को, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल लेंगे सरकारी कंपनी का। चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ये सरकारी कंपनी हम आपके लिए लेके आए, बहुत ध्यान से देखना इस स्टॉक को। ये स्टॉक आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल पे है, ब्रेकआउट होता है और ये आता है पुल बैक। बस यही कारण है ये स्टॉक हमारे रडार में है अगले महीनों के लिए। ये स्टॉक कोई और नहीं, ये है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, आरसीएफ। 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये कंपनी सरकार की कंपनी है। सरकार की कंपनी मतलब इसमें सरकार जो है वो मेजर 75% का हिस्सेदार है। सरकार, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2021 के मुकाबले मार्च 2022 में इसमें जबरदस्त खरीदारी की गई उन 3 महीनों के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की। अब आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से 66 लाख शेयर थे, अभी 86 लाख शेयर हो गए। मतलब यहाँ पे क्लियर कट 20 लाख शेयर खरीद लिए गए फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की तरफ से। उनकी हिस्सेदारी को भी आप देखोगे बढ़ती हुई आपको देखने को मिल रही है। आरसीएफ, हमेशा याद रखें सरकारी कंपनियों पे अगर आपकी नजर जाती है तो ये जरूर देखना, अगर आने वाले टाइम पे सरकार उसको बेचने की बात कर रही है तो अगर वो प्रॉफिटेबल कंपनी है तो उसका अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि मार्केट सबको उसकी हालात, असली रियल कंडीशन से जो है वाकिफ करा देती है। ये बहुत ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल चीज है। मार्केट में अगर अच्छी कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी होगी तो उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी होगी तो वो कौड़ी के दाम निकलेगी। आपने रिसेंटली पेटीएम को देखा होगा, पेटीएम का शेयर 2000 के लेवल पे उन्होंने लिस्ट किया था, लेकिन मार्केट ने उसको उसकी रियल वैल्यू दिखा दी। भाई 2000 के लेवल वाले नहीं हो अभी आप 500 के लेवल वाले हो। हाँ, आने वाले टाइम पे आप पहुंच सकते हो ऊपर, लेकिन अभी आप 500 के लेवल पे हो। आप कहां 2000 की बात कर रहे हो? आओ 500 पे। तो आप वो शेयर कहां पे आया? 500 पे आया कि नहीं आया? देखिए यही है। तो मार्केट किसी भी स्टॉक को उसकी रियल कंडीशन से वाकिफ कराती है, ये जरूर समझे। इसीलिए सरकारी कंपनी हमेशा खतरनाक होती हैं, लेकिन वहां पे भी अगर आपको देखना है किसी स्टॉक की तरफ तो वो ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर नजर डालें। वो प्रॉफिटेबिलिटी जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आपको दिखा रही है उन स्टॉक्स के ऊपर नजर डालें। अगर आप 2022 के मार्च के डेटा को ही देख लो, 681 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी यानी कि आरसीएफ ने दिखाया है। 2021 में 375 करोड़ का, 2020 में 207 करोड़ का, 2019 में 133 करोड़ का और 2018 में 80 करोड़ के अराउंड का प्रॉफिट। लगातार आप देख सकते हो पिछले 5 साल से किस तरीके से प्रॉफिट इसका ग्रो कर रहा है आरसीएफ का। बस यही कारण है ये स्टॉक नजरों में आया। गवर्नमेंट क्लियर कट यहाँ पे कह रही है कि भाई फार्मर्स को भाई यहाँ पे किस तरीके से रेट बढ़े, लेकिन हमने फर्टिलाइजर के स्टॉक्स के रेट बढ़ने नहीं दिए। ये देखिए। और अगर आप देखोगे यहाँ पे हम आरसीएफ के प्राइस एक्शन की तरफ चलेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक रडार में आया है मंथली के हिसाब से, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब मंथली टाइम फ्रेम को आप देख सकते हो
कि किस तरीके से एक इंटरनल रेंज का ब्रेकआउट होता है। ये देखिए, ये एक इंटरनल रेंज का ब्रेकआउट होता है, फिर बहुत ही बेहतरीन पुल बैक आता है लो वॉल्यूम के साथ और बिल्कुल इसी बेस के ऊपर। तो चलिए और डिटेल में समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। आरएसआई को आप देख लीजिए, एमएसीडी को आप देख लीजिए। चलते हैं वीकली चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल रेंज का ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन के साथ ये ब्रेकआउट आया। ये देखिए, ये क्या है, एक रेंज है, इंटरनल रेंज। इंटरनल रेंज का ये कंसोलिडेशन 2 हफ्ते की बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये लो वॉल्यूम के करेक्शन के साथ बड़ी रैली, फिर ये 3-4 हफ्तों की करेक्शन को देख सकते हो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ। और आप ये मान के चलिए कि जब भी इस तरीके से कभी भी इम्बैलेंस, देखिए प्राइस में जब भी आप प्राइस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, तो जब इस तरीके से प्राइस एकदम रन हो जाता है, एकदम भाग जाता है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है उस इम्बैलेंस को समझना कि कहाँ तक वो चीजें आगे आने वाले टाइम पे जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए प्राइस को इन एरियाज में मैं कहूँगा, और ज़्यादातर डीप की बात की जाए तो इस कैंडल की रेंज तक आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखिए, ये डीप से डीप की बात की जा रही है। देखिए, ये इम्बैलेंस रिमूव हो गया और प्राइस ने फिर से रैली दिखाई, यानी कि राष्ट्रीय केमिकल्स ने। अब इसी पार्ट को आप आरएसआई पे देखो, कहाँ पे अभी हमें, आप एमएसीडी पे देखो वीकली पे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम को आप देख सकते हो 200 SMA। आपको बार बार हम कहते हैं कि 200 SMA बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब भी प्राइस एक्शन को आप अंडरस्टैंड करते हो, जिसमें मूविंग एवरेज पिक्चर में आता है। तो 200 SMA आप अगर बाकी मूविंग एवरेज को हटा भी तो 200 SMA आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है। जब प्राइस इससे नीचे होता है तो फिर ये रेजिस्टेंस के काम करता है, लेकिन प्राइस इससे ऊपर होता है तो ये सपोर्ट का काम करता है। आप देखिए सपोर्ट के बाद रैली स्टार्टेड, लेकिन इस रैली में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखिए, प्राइस ने अप गया, करेक्शन आया, अब नेक्स्ट मूव का इंतजार है। 104 है और प्राइस का रेंज 104 है। ये देखिए, तो हमें क्या मिलेगा, एक नया हाई, फिर अगली करेक्शंस, ये जो सीरीज जो है आने वाले टाइम के हिसाब से। तो ये हमने राष्ट्रीय केमिकल की बात करी, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि चाहे फूड सेक्टर की बात है, अब फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर कहाँ यूज होता है, खेतों में। अभी यूक्रेन के ऊपर जो है बहुत जबरदस्त तरीके से जो युद्ध बड़ा खिंचता जा रहा है, उसकी वजह से खाद्य संकट बढ़ते जा रहे हैं, सप्लाईज में इश्यूज आ रहे हैं। फर्टिलाइजर की जब बात होती है तो यूक्रेन, रशिया खास करके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल सप्लाईज के लिए। और साथ के साथ इस तरीके के जो सैंक्शंस लगे जा रहे हैं, ऑल दो सैंक्शंस मैं कहूंगा कि हाँ रशिया के ऊपर ज़्यादा असर नहीं कर रहे, लेकिन ग्लोबल सप्लाईज के ऊपर जरूर इम्पैक्ट जरूर कर रहे हैं। और फिलहाल ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स फोकस में जरूर हैं। तो राष्ट्रीय केमिकल एक स्टॉक आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है, और साथ के साथ आपको यही कहेंगे कि लो रिस्क को समझें और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा की रहता है स्टॉक मार्केट को, मैं इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी पे रखें। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।